आपकी पत्नी आपसे कहती है कि तुम्हारे जैसा पति मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अपने मायके से होटल अब उसने स्वयं बयान दिया था। 2 बार गोरखपुर गए हैं दोस्त के रूम पर, और 1 बार फरेंदा में गए थे। खुद अपने स्वयं बोलिए। उनके माँ बाप को पता था कि लड़की का कहीं अफेयर है, लेकिन आपको पता नहीं। उसने क्योंकि सब लोग बात करते थे, उसने बात भी करते थे। दिन भर दवा कर रही तो रात के कौन तुम्हारा दवा हो रहा है? तुम रात भर कहाँ थी? तो 24 घंटा अगर किसी का बेटी बहू अगर गायब हो जाती है तो खोजना चाहिए। अगर पशु अगर गायब हो जाते हैं, जानवर, तो पूरे फैमिली आदमी ढूंढने लगता हमारा जानवर गया तो कहाँ गया। वो बार बार बोले थी अब हमारा जबरदस्ती हमारे माँ बाप शादी किए, हमारा शादी करने का मन नहीं था। वो अपने प्रेमिक साथ शादी करना चाहते। हाँ, क्यों? अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। आप सभी लोग उस वीडियो को देखे हैं। मुनील और इनकी पत्नी बबीता की कहानी को आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इनके पत्नी का कहीं किसी गैर मर्द के साथ अफेयर था और मुनील ने निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रखूंगा। आज मुनील अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं और मुनील के साथ जो लड़की दिख रही है मुनील की लड़की है, और इनकी पत्नी आज छोड़कर इस बेटी को चली गई अपने घर। क्या नाम है? मुनील गौड़। और बेटी का क्या नाम है? रोशनी। रोशनी। आज आपकी पत्नी चली गई, जी। आपने छोड़ दिया उसे? जी सर। क्यों छोड़ा? क्या क्या वजह रहा? दूसरे का अफेयर था, उसी नाते मैंने पकड़ा। और इसके अफेयर के चक्कर में इसके माँ बाप भी जिम्मेदार है। इसके माँ बाप को भी पूरा अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि वो खुद बता रहे थे कि सुबह का जाती थी, सुबह को ही आती थी। आज पंचायत हुआ था? जी सर। क्या क्या फैसला लिया गया पंचायत में? फैसला ये लिया गया था कि मतलब अपना तलाक का सीधे फाइनल हो गया था। सर सामान अपना ले दे लो, वो अपने रास्ते। जो शादी में दहेज में मिला था वो सब कुछ ले गई? जी सर। अपना जो सामान लेके आई थी, बेड मसरी खुशी बक्सा सिगदानी सब लेके गई। पैसा उसका पिताजी दिए थे वो भी सब ले गई। कितना पैसा दिए आप? टोटल 35,000 के मतलब दिए थे दहेज में। और मेरा अंगूठी था, वो दूसरे से जो बात करती थी, उसका बॉयफ्रेंड था, फरेंदा का रहने वाला था, सूरज यादव बता रही थी, तो उसने मेरा अंगूठी दे दिया था। तो मैंने अंगूठी मांगा, लेकिन बोली मैं अंगूठी मंगवा दूंगा। मंगवाई नहीं, तो बोली थी तू अपना 10,000 रुपया काट लो, 5,000। तो 5,000 काट कर 30,000 रुपया अपना ले लिया है। आज आपकी पत्नी, आपने पत्नी को छोड़ दिया और आज आपकी पत्नी चली गई, लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर है जो आपके गोद में बच्ची है? इस बच्ची की अपने माँ से अलग हुई। जी अपने आज आप उसके पिता हैं जी। लेकिन आप माँ तो नहीं बन सकते, लेकिन माँ का प्यार कैसे मिलेगा? जब बच्ची बड़ी होगी तो लोग कहेंगे कि बच्ची को माँ का प्यार कैसे मिलेगा? अब समय को फिर कैसे क्या किया जाएगा? मुनील दोबारा शादी करेंगे? उस समय के बाद देखा जाएगा, अभी कोई निर्णय नहीं है। अभी कोई निर्णय नहीं? जी। कभी सोचे थे कि आपके साथ ऐसा होगा? नहीं, कभी नहीं सोचा? कभी नहीं। बच्ची का परवरिश सब आप करेंगे? जी सर। जो काम बिगाड़ के गया तो उसको कोई प्रभाव नहीं रहा थी, मतलब इसकी बच्ची का माँ कौन बनेगा? बात तो मतलब है ये है, जो जिसने जन्म दिया उसको कोई प्रभाव नहीं है कि हमने जन्म दे के लात मार के अपने यार बॉयफ्रेंड के साथ रंगलिया मना रही है, उसको शर्म नहीं आ रहा है। आपकी पत्नी रंगलिया मना? अरे भाई, उसके रंगलिया मनाने का जिम्मेदार उसके माँ बाप भी हैं। उसको भी पूरा तरह अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि सब पैसे खोजने वाले हैं। पैसे खोज रहे। आपको कष्ट नहीं है? आपकी पत्नी अब आपके पास नहीं है? कष्ट मतलब पहले था नहीं, लेकिन अब जब आदमी जो कोई भी रहेगा, अगर गलत रास्ता देखेगा, गलत काम करेगा, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। पहले मान लीजिए प्रेम था तो कोई गलती नहीं था, लेकिन अब आदमी गलती देखा है तो गलती के अगर वजह से भी अगर क्या कुछ गलती देखे थे? क्या पकड़े थे? वीडियो कॉल पे रात बात करती थी, होटल में जाती थी? नहीं, होटल नहीं मैं देखा था, मैं भी कॉल रिकॉर्ड गई थी ना होटल में? उसके घर अपने मायके से जाती थी। अपने मायके से होटल? अब उसने स्वयं बयान दिया था। 2 बार गोरखपुर गए हैं दोस्त के रूम पर, और 1 बार फरेंदा में गए थे। खुद अपने स्वयं बोलिए। देखिए, कोई यही सब वजह रहा कि आप अपनी पत्नी को जी, छोड़ दिए? कोई भी होगा, आपका फाइनल डिसीजन था कि अब अपने पत्नी को अपने साथ नहीं रखें? नहीं सर, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट था, मैं फोन से मैं पकड़ लिया था। मैं फोन से ही बात करना पकड़ लिया था। अगर आप सत्य रहती तो फोन आ रहा है तो हमारे सामने बात करो ना, आवाज तेज करो,
तो मेरे से अगर किसी का फोन आता तो बोलो आवाज़ तेज करो, तो मैं तेज करके सुनता रहता, मैं बात करता था, मैं इधर से भागता नहीं था। तो इसका फ़ोन जब आता था तो भाग रही थी, तो इसी नाते मैंने कैच कर लिया। एक 10 दिन मतलब इस कहानी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने भावुक हैं आज गैर लेने, मतलब आज अकेले हो गए और बच्ची को संभालना पड़ रहा है। वो तो है ही है। अकेले तो मतलब आदमी जन्म लिया है तो अकेले रहना पड़ेगा, वो तो संस्कार मतलब जो क्या बोलते हैं, वो तो भगवान ने ही जन्म दिया अकेले, तो फिर दुकेल कहाँ से आएगा। तो दुकेल तो मतलब बनाया जाता है, वो तो हमने अपने दो आपके माँ बाप बूढ़े हैं जी, इस अवस्था में आपको लगता है कि आपको बना करके 2 रोटी खिलाएंगे? वो तो नहीं खिला पाएंगे, लेकिन तो हम अपना प्रयास करेंगे, अपना से बनाए खिलाएंगे। का करी बाबू, जब वैसा परिवार मिल गई ना तो का करी। परिवार गलत मिल गया। हाँ, कभी सोची नहीं थी कि आपकी पतो ऐसा हो, जो दहेज सामान लेकर के आपके घर में लेके आई है आज गांव के बीच? सोचले रही ऐसा होई, कब सोचले नहीं रही। देखिए, जब संस्कारी जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो बेटी किसी का जीवन में संस्कारी नहीं बन पाएगी। अगर लड़की का अगर पिता माँ बाप का संस्कार है, संस्कार में उसका इज्जत वैल्यू है, तो जीवन में वो कहीं भी बेटी रहेगी तो अपना घर द्वार संभाल लेगी। यही पहचान होता है। घर बिगड़ने का जरिया 100% माँ बाप का ही रहता है। वो लोग जानते थे, लेकिन हमको एक प्रकार मतलब बना करने दिए, फोन भी नहीं किए, बताए भी नहीं। मतलब उनके माँ बाप को पता था कि लड़की का कहीं अफेयर है, लेकिन आपको पता नहीं। उसने क्योंकि सब लोग बात करते थे, उसने बात भी करते थे। अभी जब वीडियो जब चलने लगा तो ऑटोमेटिक जैसे भूत कबूलता है वैसे कबूलने लगे। थी हम अपने बेटी को मना कर रहे थे, वो मान नहीं रही थी, और मना करते बाजू भी अपना पैर निकाल के चली जाती थी। वो बोल रही थी हम जा रहे हैं गोरखपुर दवा कराने, जहाँ हमारा दवा होता हम वहीं जाएंगे। तो मैंने बोला थी 2 फट उसको मारना चाहिए। ऐसी कौन सी माँ होगी, ऐसी कौन सी बेटी होगी थी बात नहीं मानेगी, अपने गार्जियन को अपने मन के चली जाएगी। ठीक, अगर गई तो ठीक दवा कराने के लिए। फिर उसके बाद वो बोली थी अम्मा अभी दवा हुआ नहीं है, अभी अबेर सवेर हो जाएगा, रात बितार हम आएंगे। उसका बाप बोला थी शाम हो गया, अभी फोन कर रहे हैं, तो बोलती हम इधर है उधर है। अरे ना गाँव तो होना चाहिए, इधर उधर है। उसने पिताजी बोला हो तो सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाती थी। दिन भर दवा कर रही तो रात के कौन तुम्हारा दवा हो रहा है, तुम रात भर कहाँ थी। तो जो बाप ने भड़ुआ जन्म किया अपने बेटी को, उस बाप को जो भड़ुआ बोला, मैं भड़ुआ हो, एक बाप नहीं उसका भड़ुआ है। अगर भड़ुआ नहीं रहता है तो 24 घंटा अगर किसी का बेटी बहू अगर गायब हो जाती है तो खोजना चाहिए। अगर पशु अगर गायब हो जाते हैं जानवर, तो पूरे फैमिली आदमी ढूंढने लगता है हमारा जानवर गया तो कहाँ गया। क्योंकि जहाँ बेटी का खुशी वहाँ बाप का खुशी। इस दुनिया का संसार का रीत है कि जहाँ बेटी अगर बेटा अगर पसंद किया जिस लड़के से, चाहे साला वो अंधा हो चाहे पियक्कर हो, वो माने नहीं रखता है, बस खाली पसंद कर लें तो माँ बाप कभी राजी हो जाते हैं। अगर उसका पसंद था तो अभी तो अंगूठी दिया, नथिया दिया और ओम खरीद दिया, ओम दिया अपने प्रेमी को। वो खुद अपने बोल रही थी। और व्हाट्सएप पर डीपी मैंने स्क्रीनशॉट मार के लगाया हूँ, खींच के रखा हूँ। यस से सूर्य 20 से बबीता नीचे आई लव यू। आज तक हमने इतना बड़ा हो गया था और उसने कभी जीवन तरीके से सब पे अपने प्रेमी का नाम लिख कर जी आज तक हमारा भी नई डीपी लगाई थी। मैंने इतना बड़ा हो गया था, उसके इतना प्रेम उसका दीवाना हो गई थी, और जैसा कर रहा था वैसे वो नाच रही थी। देखिए फरवरी मार्च पूरा डीप लिख रहा है। वो बबीता जो है लड़की, वो बार बार बोल रही थी अब हमारा जबरदस्ती हमारे माँ बाप शादी किए, हमारा शादी करने का मन नहीं था। वो अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहता। हाँ, क्योंकि पहले सा सवाल ये उठ रहा है, इस सवाल उठ रहा है कि 6 महीने में वो मैके थी और 2 महीने मैंने बात नहीं किया। इसलिए नहीं बात किया क्योंकि मेरे माँ को गाली दिया था। कोई भी किसी पत्नी अगर माँ को किसी हस्बैंड को, मतलब आपकी पत्नी आपके माँ को गाली देती थी बिना गलती के। अगर मेरा गलती अगर होता तो हम क्षमा कर लेते, उसने बिना गलती को गाली दिया। आपकी पत्नी प्रेमी के साथ संबंध बनाई, उसके बाद भी आपसे माफी नहीं मांगी कि गलती हुआ। तनिक उसको एहसास नहीं हुआ। सूचना मिल रहा था मैके जाना है तो बेवफाई गाना लगा के डीजे लगा के गाना गा रही है और डांस कर रही है, कमरे में खुशियां मना रही है। हाँ, उसको गम नहीं। और वीडियो मेरा है, रिकॉर्डिंग वीडियो सब। उसने बोली तुम्हारे जैसे मर्द हमको नहीं चाहिए। अच्छा, अपने पति को आपकी पत्नी आपसे बोलती है कि तुम्हारे जैसा मर्द हमें नहीं चाहिए। जस्ट एक हफ्ते के अभी बात है, इसका वीडियो मेरे पास है।
और मैं कभी जिंदगी में आज तक मैं झूठ बोलना आता नहीं, मैं नहीं झूठ बोलता नहीं हूँ। मतलब आपकी पत्नी आपसे कहती है कि तुम्हारे जैसा पति मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, वो सब अब प्रेमी के साथ। जी जी जी।